अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए कतर की पहली रात है हमारी और मैंने ये सोचा था सादा सिंपल कुछ खाना वगैरह खा के आराम करेंगे, लेकिन हमारे मुशर्रफ भाई माशाअल्लाह और इसी तरह से जो है उनके चाचा हज़रत मौलाना मुद्दसिर साहब नदवी दामत बरकातुहुम, और उनके यहाँ पे जो है तो एक जगह पे दावत का एहतमाम था। हज़रत मौलाना का हुक्म हुआ तो अभी हम लोग उसी दावत की तरफ निकले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब भी कभी कहीं पे सफ़र पे निकलता हूं तो मेरी नीयत ये होती है कि मैं अपने खाने पीने को कंट्रोल में रख के वहाँ पे खूब पैदल चलूँगा, खुद जो है थोड़ा सा डाइट वगैरह के ये करके अपना वज़न कम से कम 5-10 किलो कम करूँगा। लेकिन मसला ऐसा होता है ना, जब सफ़र पे निकलते हैं और लोगों का जो इकराम होता है और उनकी जो मोहब्बतें होती है और वो जो लोग जिस तरीक़े से जो है मेहमान नवाजी करते हैं, तो वज़न कम होने की बजाय और 2-5 किलो बढ़ जाता है। अभी गुज़िश्ता मरतबा भी मैं यूएई गया था तो मेरी यही नीयत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भी पैदल चलूँ और खाने पीने पे कंट्रोल करूँ। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि हमारे 5 शागिर्द जिनका नाम शुएब था, और डेली जो है एक शुएब के यहाँ पे दावत रहती थी। हाँ, पाँचों के पाँचों शुएब, उसमें से 2 शुएब तो अपने पुणे के ही थे और एक शुएब बम्बई के थे, एक शुएब कुरनूल के थे, एक शुएब हैदराबाद के थे। तो इस तरीक़े से जो है अब यहाँ पे भी मेरी नीयत यही थी, लेकिन हमारे मुशर्रफ भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा वज़न कम होने के जो है वो फेवर में हैं। वो भी सुबह से लेके जो उनकी मेहमान नवाजी चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। खाना पीना अभी हम जो इसमें गए थे यानी एयरपोर्ट से ही शुरू कर दिए थे उन्होंने। देखो ये कार में जो है नाश्ता, ये सुबह का भी नाश्ता वैसा ही है और बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला ये तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जी, यहाँ जो है उनको कॉल कर लीजिए, थोड़ा सामान उनको दे। देखिए मोहतरम दोस्तों, अभी हम बैठे निकल गए थे, फिर मुशर्रफ भाई ने पानी पेश किए, बोले कम से कम पानी तो पी लीजिए। अब मैं बोला यार तुम इतना खिलाएंगे पिलाएंगे तो वज़न तो बढ़ने ही वाला है, पानी से कहाँ बढ़ेगा। और वो हमारी जो नीयत है वज़न कम करने की वो रह जाएगी वैसी ही। खैर अल्लाह ताला ये लोगों के खुलूस को, मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फरमाए। मुशर्रफ भाई हो गए, उनके वालिद साहब भी ऐसे ही मुखलिस इंसान हैं। इतनी सादगी है उनके अंदर, इतनी सादगी है। अल्लाह ताला उनको दावत की मेहनत के लिए वो ख़ास तौर पे काविशों में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला उनको दावत की मेहनत के लिए कबूल फरमाए, हर तरह के शर से ज़रर से उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वाकई में भी तो अभी मैं इंशाल्लाह हम ये पानी पीते हैं, सफ़र हमारा जारी है और वकरा के लिए वहाँ पे हमको दावत है, वहाँ हम जाने वाले हैं। हालांकि रास्ते में ये सिलसिला चालू ही है मुशर्रफ भाई का ये खाओ वो पियो वाला। अब मैं वही सोच रहा हूँ दावत में जाने के बाद में क्या खाना होगा वहाँ पे। अब देखिए मोहतरम दोस्तों, वकरा के लिए हम लोग निकले हुए हैं और वहीं पे हमारी दावत है, लेकिन रास्ते में आप देखिए किस तरीक़े से कतर हुकूमत ने ये कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है। ये जो आपको पोल नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर ये लाइट वगैरह लगी हुई है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कुरान करीम की आयतें ऊपर से लेके नीचे तक क्या इन्होंने ख़र्च किया है और कैसा इनको कुरान से लगाव है और कैसी इनकी कुरान करीम से मोहब्बत है। वाकई में भी ये काबिल इबरत है हमारे लिए, यानी मैं इसलिए इबरत कह रहा हूँ। अभी मेरा एक शहर का सफ़र हुआ था मुशर्रफ भाई, जी। वहाँ पे एक तंजीम काम करती है, उसका जो मैनेजमेंट है उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो मैनेजमेंट के लोगों ने मुझे बताए कि उन लोगों ने रमज़ान से पहले जो पुराने कुरान होते हैं ना, बोसीदा कुरान, तो वो कुरान के लिए उन्होंने ऐलान किए थे कि जिसके भी घर पे वैसे कुरान होंगे
वो लाके हमारे पास में जमा करें, हम उस कुरान को कहीं कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने इरादा किए थे। तो उन्होंने उसका वीडियो बनाए और उन्होंने मुझे बताए कि हमने पुराने कुरान के लिए कहा था, लोगों ने अपने घरों से नए नए कुरान लाके उनके हवाले कर दिए और कहा कि उनकी शादी हो के आज 5 साल 10 साल हो चुके हैं, इस कुरान का पढ़ने वाला घर में कोई भी नहीं है। ये हमारे घर में ऐसा ही रखा हुआ है, कुरान की ये बेअदबी हो रही है, इसलिए ये कुरान को भी तुम ले लो। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 200 से 250 ऐसे कुरान उनको मिले हैं जो शादियों में दिए जाते हैं ना, बॉक्स के साथ में, पैकेट के साथ में, बिल्कुल नया, यानी उसको एक मर्तबा भी खोला नहीं गया था। अब मुझे आप बताओ, हम एक तरफ रोते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है और अल्लाह की मदद नहीं आ रही है और फरिश्तों का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आएंगे। और तो जब तुम्हारे आमाल ऐसे होंगे, इबरत की बात है कि देखो ये जो मुल्क है, अल्लाह ने इनको जो नवाजा हुआ है और इनके ऊपर जो रहमतों की बारिश हो रही है और अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर जो है वो जो अल्लाह के नबी की बशारत थी, आपने हज़रत अदी इब्ने हातिम से कहा था कि अदी सुन ले, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे, ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। आज अगर इस मुल्क में हम देखेंगे तो इस मुल्क का वही हाल है कि अल्लाह ने यहाँ पे ज़कात का देने वाला हर एक को बनाया है, लेकिन लेने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों अल्लाह ने इनके हालात ऐसे किए? हालांकि ये भी गरीब लोग थे, चरवाहे थे, सिर्फ इसलिए कि ये अरबों ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने दीन को नहीं छोड़ा। और कुरान जो है, कुरान वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना, वाकई में भी वो 100% यहाँ पे फिट होता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो सहाबा के बारे में कहा उन्होंने कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर, यानी तुम जो जलील हुए, रुसवा हुए कुरान करीम को छोड़ने की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारत में मुसलमानों के ऊपर जो हालात है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि घरों के अंदर 10-10 साल से कुरान पड़ा हुआ है और वो धूल खा रहा है, उसकी बेअदबी हो रही है और उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। और एक तंजीम वाले जब कुरान करीम बोसीदा जो फटे पुराने हैं वो जमा करने के लिए ऐलान करते हैं तो लोग अपने घरों के नए नए कुरान उनको लाकर दे रहे हैं। अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। अगर किसी को लगता है कि हम बहुत मॉडर्न बन जाएंगे और हमको क्या कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, भाई तुम मॉडर्न नहीं बनोगे, तुम भिखारी बनोगे, तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम कुरान छोड़ दो, नमाज छोड़ दो। यहाँ के लोग तुम्हारे से 1000 गुना ज़्यादा मॉडर्न है, तुम उनके जूती की बराबर भी नहीं कर सकते मॉडर्नाइजेशन के मामले में। यहाँ के हमने ऐसे बाजार देखे, ऐसी चीज़ें देखे, एक सेंट की बोतल जो यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारे मॉडर्नाइजेशन का तुमने पैदा हुए जब से लेके अभी तक उतना खर्चा भी नहीं किए होंगे, तुमको हवा भी नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद ना ये लोगों ने नमाज को तर्क किया, ना इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुरान को छोड़ा, बल्कि ये लगाव देखो। मैं समझता हूँ ये एक पिलर जो बनाया हुआ है, एक पोल जो है, और उस पर जो इन्होंने कुरान करीम की जो कैलीग्राफी की हुई है, तो ये कम से कम 1-1 करोड़ रुपये का खर्चा आया हुआ होगा इसके ऊपर इंडिया के हिसाब से। देखो ना, वो पूरा उसमें लाइट भी लगा हुआ है ना पीछे से, तो कैसा उन्होंने सेट किया हुआ होगा। देखो अभी सोच सकते हैं, यानी इसकी तरतीब क्या होंगी बनाने की और किस तरीके से उन्होंने बनाए हैं। माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है। कुरान से इनके इसी लगाव की वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से, इसी अल्लाह ने नवाजा उनको। अल्लाह वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, बिल्कुल सही है वो, कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। इसीलिए हम जो है कुरान को छोड़ दिया हमने। न कुरान पे अमल है, न कुरान की तफसीर पे अमल है, न कुरान की तर्जुमे पे अमल है हमारा। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम जो है पता नहीं क्या से क्या बन गए। और यहाँ पे देखो मॉडर्नाइजेशन इसे कहते हैं। चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरा मुल्क जी माशाल्लाह यहाँ पे। तो वो जो कहा उन्होंने, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर।
बिल्कुल ये बात हमारे ऊपर सादिक आती है। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने अपने जो है ना लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, अपना झोपड़पट्टीपन छोड़ना चाहिए, तभी जाके अल्लाह ताला हमको कुछ नवाज सकते हैं जी, जैसे अल्लाह ताला ने इन मुल्कों में इन लोगों को नवाजा है। देखिए, अब आप खुद देखिए अपनी आंखों से, हम जो रास्तों से गुजर रहे हैं कितनी लाइटिंग लगी हुई है। ये हाईवे रोड है, हालांकि ये सिटी का रोड नहीं है, मगर दूर दराज का रोड है ये। हम सिटी से रिंग रोड पे हम बाहर निकल चुके हैं, हम लोग सिटी में नहीं हैं हम, लेकिन उसके बावजूद देखो ये लाइट इतने लगा दिए उन्होंने जगह पे पूरे रोड के ऊपर। मैं मेट्रो चल रही है सामने। अच्छा, मेट्रो आ रही है सामने से। देखिए मोहतरम दोस्तों, मेट्रो का भी इन्होंने कैसे इंतज़ाम किया। अभी आएंगी, देखो एग्जैक्ट हमारे सामने आने वाली है मेट्रो, आ गई है अब हमारे कार के बराबर में, और अब जा रही है आगे। देखिए आप इस मेट्रो को, माशाअल्लाह। यहाँ की मेट्रो भी इन लोगों ने ऐसी बनाई हुई है, वो मेट्रो अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई किसी के मकान में बैठा हुआ है सोफे के ऊपर। मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखा मेट्रो से मुताल्लिक। ये जो है रास अबू फंतास स्टेशन का नाम है, माशाअल्लाह, रास अबू फंतास। जी जी, बहुत ये जो अच्छा है मार्केट है, इसका नाम है बरवा विलेज जी। इसमें लोहा लक्कड़ का जितना भी सामान है आपको इलेक्ट्रिक का, माशाअल्लाह वो सारा इन्होंने अलग कर दिया हुआ। कतर में आपको चाहिए जी, यहाँ चले आइए, आपको सारा सामान बिल्डिंग मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल का, जी। आपको लोहा लक्कड़ का जो भी सामान है सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। जी 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 जी, हज़ारों की तादाद में यहाँ दुकान है इस इलाके में। माशाअल्लाह 5 किलोमीटर का इलाका है ये। माशाअल्लाह। ये भी देखो ना सिस्टमेटिक जो ब्रिज बने हुए हैं क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन। जी जी जी, और ये रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। और क्या बात है, लोगों ज़बरदस्त, को परेशानी ना हो, लोगों को दिक्कत और तकलीफ ना हो। यानी ये मुझे सिस्टम अच्छा लगता है कि जो पैदल चलने वाले हैं ना उन लोगों का, जी मेट्रो जा रही है, उन लोगों का जो है पैदल चलने वालों का रोड से कोई ताल्लुक ही ना रहे, या तो वो नीचे से निकल जाए या फिर ऊपर से। साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड भी देखिए यहाँ पे जो है, आप लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, कैच जी। कर लेगा, आपको तुरंत मैसेज बिल्कुल, यानी कि कोई आपको पूछेगा नहीं कि क्यों स्पीड चला रहे हो। जी जी। रोड देखो ना ये कैसा है, रोड ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जो है यानी गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड की जो फिनिशिंग है बनाने की, बनावट की, 1% भी कहीं कोई जर्क मिला बनाना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वकरा सिटी हम लोग पहुंचने जी वाले जी हैं। जी जी जी। देखिए अभी आपको जो है, चलिए मोहतरम दोस्तों, अब हम वकरा सिटी पहुंच रहे हैं। जी, और ये क्या वो स्टेडियम है क्या जो कलर बदल रहा है? तो नहीं वो जो है फैन जोन बना हुआ है। हाँ देखिए, फैन जोन भी, बहुत सारी यहाँ पे आप चीज़ें। स्टेडियम देख सकते हैं, असल में आप मैच रास्ते देख में सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं कि बताने के लिए अभी मैं क्या बताऊं। यानी उन्होंने जो है पूरा तरतीब किया पूरा हुआ है, ऐसा बैठ के आप तरतीब मैच किया देख हुआ है। वो मुझे मिर्ज़ा गालिब की गज़ल याद आ रही है। सकते हैं। ये देखिए, ऊपर भी रोड, नीचे भी रोड, जी, और जी, उसके जी। ऊपर में मेट्रो का स्टेशन। जी 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 जी, क्या बात है। देखिए ये कैसा सिस्टमेटिक तरीके से, ऊपर डबल रोड है मेट्रो का, रेलवे स्टेशन भी है, और अंडरग्राउंड में ये एक रोड निकाल दिया बाईपास से कि चलो तुम सीधा निकल जाओ बोल के यहाँ से। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ और ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल है ये। वो मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक चीज़ है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, और एक बात है एजाज मसीहा मेरे हम आगे। लोग जो है वकरा सिटी में एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह हम लोग वकरा में आ गए। तो मैं असल में वही बता रहा था कि जो तमाशा यानी कोई भी नई नई चीज़ जो सामने आ रही है ना, नई नई बातें देखने के लिए यहाँ पे जो मिल रही है माशाल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, अभी हम लोग वकरा शहर में पहुँच चुके हैं। ये यहाँ की सड़कें भी देखिए आप। दोहा से हालांकि दूर है, लेकिन यहाँ भी देखिए सब चीज़ सिस्टमेटिक है। देखिए ये हालांकि दूसरा शहर है छोटा सा, और दोहा से बहुत दूर है ये, लेकिन ये देखिए खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद के आजू बाजू कोई दुकान और कोई टपरी नहीं है। ये चीज़ याद रखो, ये पॉइंट बहुत मैंने मेरे डायरी में लिख के रखा हुआ हूँ। इस पर मेरा जो है एक 15 मिनट का वीडियो अलग से आएगा कि मैंने दिल्ली जैसे शहर में
आधी आधी मस्जिदें लोगों ने खा गए वहाँ पे, और उसमें जो है दुकानें आ चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, मेरे आंखों से देखकर आया हूँ। और मस्जिदों में घर बना दिए लोगों ने। अल्लाह माफ़ करे, ये हमने मस्जिदों की बेहुरमती की अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर। और फिर हमको जो है इस चीज़ का गिला और शिकवा है कि अल्लाह की मदद और नुसरत कब नाजिल होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अतराफ में एक भी दुकान नहीं है। ये जो है शेख का घर है, शेखों का घर आपको इस तरीके का मिलेगा माशाल्लाह। अंदर में इसी टाइप का। जब जी, आप जी, आगे जी। बढ़ेंगे जी, लुकैर की तरफ एक रास्ता जाता है, अच्छा तो वहाँ सारे शेखों के मकान है इस तरीके के आपको। अच्छा, यानी जो यहाँ के बाशिंदे हैं। बादशाह जो असल है में आप अगर देखेंगे तारीख अगर उठाएंगे जी। तो कतर की तारीख में जी ये जो शहर अल वक्रा है जी ये बहुत ही तारीखी मुकाम रहा है। जी और इसके जो आसार मिलते हैं जी, वो अल्लाह के नबी के ज़माने में जो है मिलते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी के ज़माने में जो अल्लाह के नबी ने खुतूत जी। रवाना किए थे जी बादशाहों के नाम, जी तो कतर के जो उस टाइम के बादशाह थे जी, मुंजिर बिन सवा अल तमीमी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके नाम भी खत रवाना किया था अल्लाह के नबी ने। जी, तो जी, उन्होंने जी, जी, देखते ही जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खित्ता जो है उस टाइम में कतर जी। के नाम से मशहूर नहीं था, बल्कि इसको जो है जी इसको जो है ये इसके नाम से कहा जाता था। क्या नाम है, आप जहन से मेरे निकल रहा है वो नाम, जी, अल हसा। अल हसा। हाँ, उसके नाम से इस खित्ते को पुकारा जाता था। जी जी जी। तो यहाँ के जो है वो बादशाह थे मुंजिर बिन सवा अल तमीमी, अच्छा 7वीं शताब्दी में। जी तो उस टाइम में ये वकरा यहाँ कुछ आबादी थी जी और दोहा के अंदर में, और कुछ आबादी जो थी वो जुबारा करके एक जगह है। जी तो जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था, जी जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, जी। तो वॉर ऑफ वकरा ये बहुत फेमस है हिस्ट्री के अच्छा अंदर में। जी जी जी। वकरा की लड़ाई, तो इसमें जितने भी यहाँ के बद्दू थे, जो जी। शेख थे यहाँ के जी लोकल, उनसे और उनकी लड़ाई हुई थी। बहरीन से भी काफ़ी लड़ाई इनकी हुई है पास्ट में, जी 17वीं शताब्दी में और 18वीं कतर की। जी जी, बहरीन कतर में काफ़ी पहले जो है जी। ज़मीनी विवाद को लेकर के अच्छा लड़ाई रही है। तो ये कतर के ऊपर जो है जी। बमबारी भी हुई थी एक ज़माने में, अच्छा। यूके की तरफ से। जी ये जब ऑटोमन अम्पायर के अंदर में था कतर। जी 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 ये आपको जो है 18th सेंचुरी की बात है। जी तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ओरिजिनल बाशिंदे यहाँ आपको मिलेंगे कतर के जी वकरा में, काफ़ी पुराने लोग मिलेंगे आपको। जी 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 जी, और बाकी इलाकों में तो माइग्रेट करके भी आए हुए हैं लोग, कुछ हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, कुछ इथोपियन, कुछ कहीं से लोगों ने शहरियत ले ली आज से जी, 100-200 जी। साल पहले। जी जी जी। लेकिन जो असल जो आपको कतर के जो बाशिंदे हैं वो जी। आपको वकरा के अंदर में मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है वकरा सूख है, ये सूख जी। वाकिफ कतरा, तो ये वकरा है। जी, ये भी ऐसा- मस्जिद है मीनारे वाली। जी जी, ये छोटी सी मस्जिद देखिए है। दोस्तों, ये भी ये एक जो मौलाना आप छोटी सी- देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक जी। इस तरफ, जी। ये सूख वाकिफ है वकरा का। अच्छा। पूरा पुराना मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक आपको सूख आएंगे एक वाकिफ। बार। जी जी, ये सारा पूरा जो लेफ्ट साइड में आप जी 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 जी। और उसके बाद बीच है उस तरफ, समुंदर ओहो, का यहाँ किनारा पे है। समंदर का किनारा जी, है। जी। क्या बात सबसे ज्यादा जो पर्ल का जो इनका बिजनेस जी, था जी, जी। मोतियों का। है। एक मिनट, वो हाँ मुशर्रफ भाई, जी देखिए मोहतरम दोस्तों, ये मस्जिद मस्जिद को भी देखिए। मस्जिद देखिए, उसके अतराफ में पान की टपरी, गुटखे की दुकान, चाय की होटल, गोश्त की दुकान और कैरम बोर्ड के क्लब। मुझे बताइए और 1000 रुपये का इनाम पाइए। चलो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। ये जी। जो यहाँ पे जो बिजनेस जो होता था हाँ पर्ल का, जी 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 पत्तियों का जो असल बिजनेस था वो पर्ल का था, मोतियों का। जी समुद्रों में जाते थे, जी पर्ल जी निकालते थे और बेचते थे। जी तो जो हब था जी बिजनेस का वो ये वकरा ही था। माशाल्लाह। तो वकरा जो है बिजनेस के मामले में जी काफी मशहूर था। ये माशाल्लाह। अभी जो पुराना आप देखेंगे जी तो अभी भी वो यादें बरकरार है। जब हम जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा जी 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 कि वो जो पुराने ज़माने की नाव और किस तरीके से लोग जो है निकाला करते थे, सारा जो उसमें अभी भी प्रिजर्व करके इन लोगों ने रखा हुआ है। कि माशाल्लाह। हमारे बाप दादा जो है उन लोगों ने इतनी मेहनत की। जी इस तरीके से अभी जो है माशाल्लाह काफ़ी डेवलप हो गया है। जी एक ज़माना था कि जो है सड़कें काफ़ी पतली हुआ करती थी यहाँ पे, जी 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 और माशाल्लाह अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट है। जी। ये देखिए आप। अच्छा, ये जो तुमने बात बोले ना सीरत वाली, जी ये है किताबों में। जी जी ये दोनों चीज़ें हैं कि बहरीन उस वक्त भी अलग था। जी अल्लाह के नबी के ज़माने में भी जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बहरीन एक अलग ममलकत हुआ करती थी, जी 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 कतर एक अलग ममलकत हुआ करती जी, थी। जी। यानी आज के ज़माने के जितने भी अरब मुल्क है, जी, इनमें नया बना हुआ कोई भी मुल्क नहीं है। कोई भी नहीं है। ये सब तारीख के अंदर मिलते हैं। लेकिन ये सब जो था एक रियासत थी, अलग अलग हाँ। मुख्तार रियासत थी उस जमाने जी, में। उस जमाने में जी, जी, कबीला जो था, हाँ मुंजिल अल-तमीमी कबीला, जी उनका जो है यहाँ हुकूमत थी उनकी। जी 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 बाद में जब इनकी जो है जब ओटोमन एम्पायर में शामिल हुआ, जी तो ये ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा बन गया था ना पूरा हिजाज जी जी। मुक़द्दस। नहीं, वो तो देखो, वो जो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में ये तो पूरे एक ही हो गए थे ना। इराक है, ईरान है, और वहाँ से लेके बाकी सारे मुस्लिम मुल्क जितने भी बाद में अलग हुए तो। जी लेकिन उससे पहले की तारीख अगर हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी देखेंगे ना, जी, तो ये मुल्क जो है ये खुद एक मुल्क की हैसियत ये रखते जो है थे। एक शेख का, माशाल्लाह, ये पूरा शेखों का जो है महल्ला है ये। महल्ला है, ये सब अंदर में रहते हैं। एक एक शेख का जो है बागात वो लगाते हैं, उनको बागात से जी। बहुत लगाव है शेखों। देखिए मोहतरम दोस्तों, फिर एक मस्जिद आ गई है सामने, और ये मस्जिद के अतराफ में भी पान की टपरी, गुटखे की दुकान, गोश्त की दुकान, किराने की दुकान, और सामने चबूतरे पे टपोरी पंटर बैठे हुए। बताओ, और अब 5000 का इनाम पाओ। क्या बात है। जी ये जो है इस स्ट्रीट का नाम है, जी इसको बोलते हैं कमर्शियल स्ट्रीट वकरा माशाल्लाह, की। वकरा की। जी जी, इसमें जो है सारी दुकानें हैं और रेजिडेंस है पीछे में। इसके जी, पीछे जी। का जो इलाका उसमें रेजिडेंस है, और सामने सारी जो है कमर्शियल दुकानें हैं। जी जी जी। ये भी काफ़ी अहम इलाका है हाँ। कतर का। अच्छा, एक चीज़ अब मैं बीच में बोलना चाहूँगा जो आपने मुझे बताई। देखो, हमारे मुशर्रफ भाई ने एक चीज़ ये बताई कि ये जो बोर्ड आपको चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वर्ल्ड कप से पहले गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क के जो बोर्ड है वो चेंज करने लगाई लोगों को। आपको जी। जो ये जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, जी जी। देखिए ये अभी हमारे तो ये मुशर्रफ नज़र भाई नहीं ने, आते थे ये। हाँ मुशर्रफ भाई ने मुझे बताए कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता एक GR निकाली और कहा कि भाई अपने बोर्ड वगैरह भी जो है ना ऐसे बनाओ दुकानों के, जो आने वाले मेहमानों को लगना चाहिए तनज़्ज़फ़ु फ़इन्नल इस्लामा नज़ीफ़ुन पे अमल करने वाले ये मुसलमानों का मुल्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ। देखिए रिटेल मार्ट है मौलाना। जी ये वकरा में आप किसी को भी पूछेंगे रिटेल मार्ट, जी ये बहुत फेमस जगह है। माशाल्लाह। यहाँ सामान जो है सेल के भाव में, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो काफ़ी सस्ते में बैठता है। अच्छा, तो रिटेल यहाँ मार्ट, पे ये घर का जो सामान है तो। घर का सामान है। और वो जो सामने पीले कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है, जी वो है वकरा बोलेवार्ड। जी उसमें ऑफिसेस हैं, हर जी। कंपनी की जो है का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस आपको उसमें मिलेगा। जी वकरा जी, बोलेवार्ड जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट भी। अच्छा, प्राइवेट भी। जी जी। वो जो ये है राउंड अबाउट वकरा के अंदर में जो है ना आपको, जी अक्सर ये पहले शहर में दोहा में भी ऐसे ही था राउंड अबाउट। जी तो राउंड अबाउट पे चूंकि एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने निकाल के सबको सिग्नल में तब्दील कर दिया। अच्छा। नहीं तो पहले जो है कतर के अंदर में आपको जी। जगह जगह पे राउंड अबाउट ही बने हुए थे जी जी एक्सचेंज जी के लिए। ये जो है राउंड अबाउट का एक कायदा है, जी। इस हिसाब से हम यहाँ से निकल पूरा पूरे उसके एहतराम के साथ में निकल रहे हैं, उसको सलाम करते हुए। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये बोर्ड भी आपको जो नज़र आ रहे हैं सारे बोर्ड तब्दील हो गए इस तरीके से। नहीं तो अपने यहाँ पे बोर्ड में भी इतनी गलतियाँ होती है। जी अभी किसी ने जो है, एक शहर में कोई प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ के वो प्रोग्राम के का जो दावतनामा था, वो किसी ने अखबार में उस पर एक मजमून लिखा था कि उसमें उर्दू की जो गलतियाँ थी जी और जो खामियां थी उसके अंदर, अरे 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 पूरे उर्दू का ऑपरेशन कर दिया हुआ था। और उसने ये लिखा था कि कल अगर उर्दू को दफन किया जाएगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी यही लोग होंगे। क्या बात है। चलिए मोहतरम दोस्तों, अब जो जहाँ पे हमारी दावत है ये पूरा वहाँ रेजिडेंशियल पे हम इलाका है। पहुँचते हैं जी। और लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त। यहाँ आप देखिएगा मौलाना, जी कितना सुकून है, लोग घर में हैं, कोई जी। भी रोड पे आपको आदमी नहीं दिखेगा जी 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 बिना फालतू।
जी। सब आदमी अपने काम से। अच्छा, यहाँ किसी एरिया के कॉर्पोरेटर का या किसी का बर्थडे है तो रात में 12 बजे फटाके फोड़ते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलाके का कॉर्पोरेटर कौन है। ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। नहीं, इतना सुकून है, आप बोल रहे हैं। आएगा जी। तब पता चलेगा, अच्छा ये कॉर्पोरेटर है, इससे तो डेली मिलता हूँ मस्जिद में मैं। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए कितने सुकून से लोग यहाँ जो है घर में है, पैक हैं। ये देखिए इस तरीके से सारा मोहल्ला यहाँ का ऐसा ही है। जी जी। एक आपको ग्रोसरी की दुकान होगी, एक जो है स्त्री की दुकान मिलेगी, और इस तरीके से एक मोहल्ला रहेगा। देखिए अंदर देखिए मस्जिद रहेगी एक छोटी सी। जी जी। देखिए सब लोग अपना घर के अंदर हैं आराम से सुकून के साथ, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। गाड़ी बाहर पार्क की हुई है, गाड़ियां भी कितनी तरतीब से है पार्क की हुई। हालांकि एक एक गाड़ी जो है इंडिया के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए की ये है। गली का नाम है माशाल्लाह। इसी तरीके से हम लोग क्या नाम है यार यहाँ पे? वो तुम्हारा आपका भी जो रोड है, तारिक इब्न जियाद। रवाहा। क्या बात है। ये देखिए ये जो वो है देखो शारे हस्सान इब्न साबित है, ये इसका नाम है अब्दुल्ला बिन ये रवाहा। अब्दुल्ला इब्न रवाहा। यही हम लोगों का आना था। अरे अरे अरे, क्या मेरे तो सहाबा की, इनसे जिन लोगों को, जिस मुल्क के लोगों को सहाबा से मोहब्बत रहेगी ना, वो मुल्क हमेशा सरसब्ज और शादाब रहेगा। इसी के साथ हम जो है लेते हैं आप सब लोगों से इजाजत। यही घर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।